डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है विच इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें स्पेसिफिकली मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आते हैं जिसमें आप वजाहत के साथ देख सकते हैं कि इसमें आर्टरीज हैं, यानी कि दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड blood. Other than that, we having veins. Veins are those blood vessels which carry deoxygenated blood and it's look bluish in color. Furthermore, we can see heart here. यहाँ पर heart है and heart के नीचे हमें नजर आता है पेनक्रियाज। अब बाकी आर्गन यहाँ पर नहीं है। पेनक्रियाज को हम यहाँ पर इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि ये एसोसिएटेड है पेनक्रियाज से। सो जो कंडीशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया इज बेसिकली मीन दैट हाई ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। जब शुगर या ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाए, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। अब इसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं, बट इस कंडीशन में जो वजह हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो दो हो सकते हैं। इस कंडीशन में या तो इंसुलिन प्रॉपरली नहीं बन रहे या रिलीज नहीं हो रहे, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट वजह नहीं है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट वजह हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली एसोसिएटेड है रिसेप्टर्स के साथ। सो जो ग्लूकोज हम खुराक में लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। देन दीज ग्लूकोज मूव टू द फाइन एंड वेरी नैरो ब्लड कैपिलरीज, और उस कैपिलरीज के बाद ये ग्लूकोज डिफ्यूज हो जाते हैं ब्लड यानी कि सेल्स में। अब सेल्स के ऊपर जिस तरह हम जानते हैं कि सेल्स के ऊपर मौजूद सबसे जो पहला आउटर मोस्ट कवर होता है एनिमल सेल्स में, वो होता है सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये ग्लूकोज सेल के अंदर पास होते हैं और फिर ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फर्दर इसे एनर्जी एक्सट्रैक्शन किया जाता है या एनर्जी रिलीज किया जाता है। अब इस कंडीशन में बेसिकली ये होता है कि मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास मौजूद हैं ग्लूकोज रिसेप्टर्स। सो एज यू कैन सी हियर, दीज आर बेसिकली ग्लूकोज रिसेप्टर्स, और ये ग्लूकोज रिसेप्टर मौजूद हैं किस चीज के ऊपर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो ग्लूकोज रिसेप्टर है, दीज ग्लूकोज रिसेप्टर ये हैं, ये ट्रांसपोर्टर हैं, दीज आर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, और ये जो नजर आ रहे हैं दीज आर ग्लूकोज रिसेप्टर। सो अगर हम ग्लूकोज रिसेप्टर को सेपरेट कर ले, आइसोलेट कर ले, सो इट्स लुक लाइक दिस। सो इंसुलिन रिसेप्टर हैं, फिर यहाँ पर जो फर्दर रोल होता है वो होता है इंसुलिन का। सो तीन चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। एक इसमें इन्वॉल्व है एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट इज नोन एज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। सो अगर हम इसको हम हाइड करते हैं, सो फिर यहाँ पर मेम्ब्रेन नजर आता है, ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, फास्फोलिपिड इसमें मौजूद है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर मौजूद है इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन कहाँ से आता है? इंसुलिन बेसिकली आता है पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स बेसिकली प्रोड्यूस इंसुलिन, और ये इंसुलिन आता है, ये बाइंड करते हैं इस इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर। ये अब इंसुलिन आ रहा है, जिस तरह आप इसको देख सकते हैं, ये इंसुलिन है, ये इंसुलिन है। सो इंसुलिन्स आर बेसिकली हार्मोन्स। ये हार्मोन्स आते हैं एंड दीज हार्मोन बाइंड विद what these hormone bind with insulin receptor. Then after binding with insulin receptor, जो आपको ग्लूकोज यहाँ पर नजर आते हैं, these are ग्लूकोज, ये जो हमें ब्लूइश कलर में नजर आ रहे हैं। सो उन इंसुलिन आते हैं, बाइंड करते हैं इंसुलिन रिसेप्टर के साथ, और जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, देन आफ्टर दैट द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर allow the glucose molecule to go to inside the cells. Then after that ये ग्लूकोज फर्दर इस्तेमाल होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन वगैरह वगैरह के लिए। सो इस होल प्रोसेस में अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाए इंसुलिन में, अदर दिन देट अगर प्रॉब्लम आता है इस हार्मोन्स में, ये जो इंसुलिन हार्मोन्स है, अदर दिन देट अगर प्रॉब्लम आता है
इंसुलिन रिसेप्टर में जो सेल सरफेस के ऊपर मौजूद है। सो जब इंसुलिन रिसेप्टर में डिसफंक्शन आता है, ये प्रॉपरली काम नहीं कर सकते, तो ब्लड स्ट्रीम में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हैं वो सेल्स में अंदर नहीं जा सकते। सो अगर ये सेल के अंदर नहीं जा सकते, सो ब्लड स्ट्रीम में या ब्लड में ग्लूकोज या शुगर का हाई लेवल रह जाता है। देन सच कंडीशन इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। अब हाइपरग्लाइसीमिया, इसके जो पेशेंट्स होते हैं या कोई इंडिविजुअल है अगर उनको हाइपरग्लाइसीमिया है, सो कौन से कॉमन सिम्टम्स उसमें आ सकते हैं। एक पहला ये है कि हाइपरग्लाइसीमिया में लोग थर्स्ट ज्यादा फील करते हैं, एक्सपीरियंस इंक्रीज थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार यूरिन करना, थकावट इसके साथ आना, इसके साथ चक्कर आना वगैरह वगैरह इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। सो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया अबाउट हाइपरग्लाइसीमिया। दोबारा समराइजली रिपीट करते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया एक ऐसा कंडीशन है जब ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रह जाता है, यानी कि वो कम नहीं हो रहा। सो इसकी वजह क्या है? वजह बेसिकली इसके साथ एसोसिएटेड ये है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकते। सो इंसुलिन हार्मोन अगर नॉर्मली भी प्रोड्यूस होता है, वो आता है, इसके साथ बाइंड करता है, तब भी जो ग्लूकोज होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम से सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। सो इसी वजह से ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो हाई रह जाता है, एंड देन हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया।